वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास, ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम नाफिज किया जाएगा। असद उमर कहते हैं सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी, रमज़ान में एहतियात कर ली तो ईद के बाद बाजार खोले जा सकते हैं। रमज़ान मुबारक में पकौड़े, समोसे, चाट, जलेबी के स्टॉल लगाना ममनू। रेस्टोरेंट से इफ्तार के सामान की शाम 5 से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। करियाना और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5, दूध की दुकानें सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। शहरियों के शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी। पिछले 15 दिन निहायत अहम है, इनफरादी और इज्तमाही तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। रमज़ान की इस महीने की रहमतों, बरकतों और अल्लाह से मग़फ़रत तलब करने के वास्ते आइंदा 15 दिन इंतहाई अहम हैं। अवाम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर एहतियात करें, अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में स्पेशल कॉन्फ्रेंस। PMA के ओहदेदारों का कहना है 2 से 4 हफ्ते अहम है। तरावी और नमाज मस्जिद के अंदर नहीं होनी चाहिए। कराची में खवातीन डॉक्टर्स ने चीन जैसा सख्त लॉकडाउन करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स का कहना है कि सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। रहमत, मग़फ़िरत, जहन्नुम से निजात का महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू। इबादत में मज़ीद खुशू व खुज़ू, शहर शहर सहरी का खुसूसी एहतमाम। इस्लामाबाद में सदर और वज़ीर मजहबी उमूर का मसाजिद का दौरा। सिंध में मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद को नमाज तरावी पढ़ने की इजाज़त। बाकी फ़र्जंदान इस्लाम की तरफ से तरावी समेत इबादत का घरों में एहतमाम। वज़ीर आज़म इमरान खान की दुनिया भर में मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहा कि आएँ बहसीयत कौम महरूम तबके की मदद का इयादा करें। बतौर कौम हमारी पॉलिसियाँ अशराफिया के गिर्द घूमती हैं। पॉलिसियाँ बनाते वक्त गरीब तबके का बिल्कुल भी नहीं सोचा गया। गरीब तबके पर असरात का सोचे बिना लॉकडाउन का फैसला किया गया। खुदा गरीब तबके को नज़रअंदाज करने के गुनाह मुआफ़ फरमाए। मुश्किल से मत घबराएं, जो चाहिए ले जाएं। तुर्की में मुखय्यर हजरात मदद के लिए मैदान में आ गए। दीदमन मस्जिद गरीबों की मदद के लिए आर्जी तौर पर सुपर मार्केट में तब्दील। अल्लाह के घर में पड़ी हर चीज जरूरतमंदों के लिए मुख्तस। चीन लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के शाना बशाना। मेजर जनरल वांग जिंग की क़यादत में चीनी डॉक्टर्स के वफ्द की पाकिस्तान आमद। तिब्बी इमदाद और आलात से भरे 2 तैयारे भी पहुंच गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वफ्द का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक चीनी डॉक्टर्स मुतअद्दी बीमारियों के इलाज में महारत रखते हैं। वफ्द 2 महीने पाकिस्तान में क़याम करेगा। किसी मुल्क या आलमी इदारे ने $1 की भी मदद नहीं की। वज़ीर आज़म की सोशल मीडिया व्लॉगर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा लॉकडाउन की वजह से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी, ज़र मुबादला ज़खायर और महसूलात कम, कारोबार बंद हो गए। पाकिस्तान को सख्त मुश्किलात का सामना है, कारोबार बंद नहीं करने चाहिए थे। आटा और चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट का मामला। DG FIA वाजिद ज़िया को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक ऑडिट टीम में 2 अफसरान का इजाफा कर दिया गया। लाहौर से अरसलान वट्टू, इस्लामाबाद से डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान टीम में शामिल। टीम मुख्तलिफ शुगर मिल्स का दौरा करेगी। 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को जमा करवाई जाएगी।
मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे मजीद सैकड़ों पाकिस्तानियों की वतन वापसी। कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें 287 मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद पहुंच गईं। तमाम अफराद को 14 दिन के लिए करंतना सेंटर्स में रखा जाएगा। PIA की एक और परवाज भी दुबई से 250 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। मलेशिया से भी 250 पाकिस्तानियों की कराची आमद हो गए। KPK में मुख्तलिफ महकमों और इदारों में अरबों रुपए की बेकायदगियां सामने आ गईं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के फैसले के बावजूद महकमों से रिकवरी न हो सकी। गलत बिलिंग पर पेस्को से 65 करोड़ 93 लाख रुपए की रिकवरी न हुई। फाइनेंस और एनर्जी डिपार्टमेंट्स के पेस्को के जिम्मे 2 अरब 78 करोड़ रुपए भी सूबे को न मिल सके। हुकूमत का सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में इश्तिहारात देने का ऐलान। फिर 2 साशिक अवान कहती हैं सोशल मीडिया यूट्यूबर्स के पास शनाख्त नहीं है। वज़ीर आज़म ने PID को SOP बनाने की हिदायत की है। यूट्यूब चैनल बनाने वाले PID में रजिस्ट्रेशन करवा लें। सोशल मीडिया बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह ले रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बाज़ मकामात पर जालाबारी। मुल्तान में आंधी के बाद बारिश। सरगोदा में तेज़ बारिश के बायस बिजली की बंदिश। ओकाड़ा, देपालपुर, टिब्बा सुल्तानपुर, शेखुपुरा और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। गंदम की तैयार फसल मुतासर, किसान परेशान। इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी मुलतवी। उधर क्रिकेटर्स को थूक के बजाय एम्पायर की ज़ेर निगरानी गेंद को मसनूई अशिया से चमकाने की इजाज़त देने पर गौर। ICC की मेडिकल कमेटी ने गेंद को थूक लगाने से रोकने की तजवीज़ दी है। और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फ़ौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा अब जब कि इसकी नेशनल कमांड सेंटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कमेटी ने इजाज़त दे दी है, तो इस इजाज़त के बाद कल से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जिसकी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी वो पावर डिवीज़न ने अपने फ़ैसला फ़ाइनल कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीज़न की आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या औकात हैं जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान के अंदर चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर रहते हैं, सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ जिसको हम आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाही एक रिलीफ का काम हो रहा है जो एहसासी रिलीफ प्रोग्राम है। तो आज तक की जो सूरत हाल है जहाँ पहुँचे हैं 57 लाख ख़ानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है और 69 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे आपको याद होगा कि ये जब ऐलान किया गया था इस प्रोग्राम का तो उस वक्त तखमीना ये लगाया गया था कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक पहुंचा जाएगा और 144 और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फ़ौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा अब जब कि इसकी नेशनल कमांड सेंटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कमेटी ने इजाज़त दे दी है, तो इस इजाज़त के बाद कल से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी।
तीसरी चीज़ जिसकी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी वो पावर डिवीज़न ने अपने फ़ैसला फ़ाइनल कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीज़न की आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या औकात हैं जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान के अंदर चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी